अरन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरियाडं नमो वज्रायाडं नमो लोये सव्यसाउडं। पंच परमेष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज की, पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि हमें खुद के शरीर के साथ साथ खुद के सम्मान की भी रक्षा करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने सम्मान की रक्षा नहीं करता वो ज़्यादा ऊंचाइयां प्राप्त नहीं कर पाता। साथ साथ एक बात और है, उसके मन में एक गिल्ट बना रहता है, एक बात चुभती रहती है। इसलिए कहीं भी रहें, कुछ भी करें, लेकिन अपने सम्मान को खोकर के कोई काम ना करें। हमारा सम्मान हमारे लिए सर्वप्रथम आवश्यक अंग है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी गलती से अपना सम्मान खो बैठते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि दूसरे के कारण हम अपना सम्मान खो बैठते हैं। एक सम्मान जो बाहर की दुनिया में अपने पास है, और एक सम्मान होता है आत्मसम्मान, वो जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, एक वो है। और एक जो दुनिया हमारा रिस्पेक्ट करती है, वो चीजें, दोनों को बना के रखें। अगर आपके जीवन में सम्मान नहीं बचा है तो तुम जीवित रहते हुए मृत के समान हो। एक बहुत बड़े ऑफिसर, गवर्नमेंट ऑफिसर, जो जज की पोस्ट पे रहे हो, उन्होंने गवर्नमेंट के लिए फिर से अप्लाई किया कि मैं चाहता हूं कि मैं आगे भी शासकीय सेवा दूं। गवर्नमेंट ने कहा कि अब आपका टाइम पूरा हो गया, अब रिटायर्ड है। बोले नहीं, मुझे सैलरी नहीं चाहिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए। क्या बोला उसने? मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे सैलरी नहीं चाहिए, मुझे गवर्नमेंट की कोई भी सुविधाएं नहीं चाहिए, बस मैं अपनी गाड़ी से आ जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं गद्दी पर जरूर बैठूंगा। ये बात बड़ी गहरी है, समझने वाली है। जब मैंने उनसे पूछा ऐसा क्यों, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो बोले महाराज जी, वहां जो बैठने के बाद सम्मान मिलता है ना गद्दी पे, उसका अलग आनंद है, उसका एक आनंद है। और वो जब से मैं रिटायर हुआ हूं तो कोई पूछता ही नहीं। बाबू भी कहता हाँ साहब बाद में आना। पहले वो जो बाबू मेरी बातें मानता था वो कह रहा साइड सर साहब थोड़ी देर बाद मिलते हैं। ये बात बड़ी गहरी और अंदर तक उतारने की है। घर की रक्षा करें ना करें, संपत्ति की रक्षा करें ना करें, अपने सम्मान की रक्षा जरूर करें। और जहां आपको सम्मान ना मिलता हो वहां रहने की कोई जरूरत नहीं है। वहां रहने की कोई जरूरत नहीं है। सम्मान की अपेक्षा ना करें, लेकिन जो अपने एक बेसिक है कम से कम उसका तो ध्यान रखें। जहां सम्मान नहीं मिलता वहां रहने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आप अगर हर चीज में सम्मान चाहते हो तो भी आपको निराशा ही मिलेगी। ये आज की जो नीति है, अपने सम्मान की रक्षा करने कैसे सीखें। बहुत सारी चीजें आपको इसमें आती हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत सारी मैं बता देता हूं। सबसे पहली बात, बिना बुलाए किसी के घर ना जाए। अपने सम्मान की रक्षा चाहते हैं तो बिना बुलाए किसी के घर ना जाए। जब आपके पास इनविटेशन आए उसी के बाद जाए। अरे वो तो मेरा खास दोस्त है, बिल्कुल मत जाओ। एक बार तो इनविटेशन आना चाहिए, खासकर ससुराल। ससुराल में तो 10 बार बुलाया जाए तब एक बार जाना। जो लोग बिना बुलाए कहीं भी पहुंचते हैं उनकी कीमत नहीं होती। कहीं भी से मतलब मंदिर, गुरुचरण, ये नहीं कि ना स्कूल, नहीं तो रोज बैठो कि मैडम का फोन आएगा फिर जाएंगे।
ऐसा नहीं। जो कॉमन प्लेस है उसकी बात नहीं कर, जो अनकॉमन प्लेसेस है। सब्जी लेने जाना है तो बोले पहले सब्जी वाला बुलाए, ऐसा नहीं लगाना। जो कॉमन प्लेसेस है उसकी बात नहीं कर रहे। जो स्थान आपके सम्मान का था, कहीं वो अपमान का सम्मान स्थान ना बन जाए, इसलिए बिना बुलाए किसी के घर ना जाए, मित्र भी क्यों ना हो। बाहर खड़े हो जाओ, उसको नीचे से आवाज दे दो। धड़ धड़ करके आप अंदर घुस गए और वो उस समय नहीं बुलाना चाहता था, उस समय आप पहुंच गए, सम्मान चला जाएगा। फिर से मैं बोलता हूं बात, क्योंकि कंडीशन अप्लाई है। सम्मान की इच्छा करना भी खुद का अपमान करना है, इसलिए बिना बुलाए किसी के घर ना जाएं, अपने सम्मान की रक्षा करें। आप कई बार अपन भावुकता में चले जाते हैं, फिर बाद में पीछे से सुनने में आता है कि बुलाया था नहीं, बुलाया तो था नहीं भैया, ऐसे ही आ गए। नहीं, अपने सम्मान की रक्षा करो। आप कई बार मन में लगता है कि यार वो तो हमारे खास हैं, मेरे रिलेटिव हैं, हमारे एकदम खास हैं, उन्हें बुलाया नहीं है। दुख होता है कि यार हमको नहीं बुलाया, हमारा तो सगा बुआ का लड़का है, हमारे तो सगी मौसी है, मेरे तो चाचा बुलाए ही नहीं उन्होंने। कोई बात नहीं, रिलैक्स, बी हैप्पी। नहीं बुलाया ठीक है, शांति है। उन्होंने नहीं बुलाया ना, तो भी क्या बात हुई, हम तो शांति से जी सकते हैं, चलो कोई बात नहीं, चलो शांति है। ऐसा सोच सकते हो कि नहीं? क्योंकि कहीं ना कहीं तो आपको अपने आप को अंदर से कवर अप तो करना पड़ेगा। तो जब कोई नहीं बुलाता है वहां बिल्कुल मत जाओ, बिल्कुल मत जाओ। लेकिन ससुराल में भी बुलाएं तो 10 बार बुलाएं तो एक बार जाओ। ये तेल लगवाना नहीं है, तेल लगवाना नहीं, अपने सम्मान की रक्षा करना। ज्यादा दिन कहीं रहो तो इज्जत नहीं बनती, ज्यादा दिन कहीं रहो तो इज्जत नहीं बचती। मैं अभी यहाँ जयपुर हूं, अभी 4 महीने की बात है, मैं घोषणा कर दूं कि 4 साल यहीं रहूंगा, लोगों का आना कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा लोगों का? अरे यार रुके हुए हैं यार, कल कल दर्शन कर लेंगे, परसों कर लेंगे, क्या जरूरत है, एक हफ्ते बाद कर लेंगे, अभी तो रुके हैं। जैसे कोई फिल्म लगी हो टॉकीज में और आपको पता हो कि ओनली फॉर 30 डेज, तो उसके पूरे बुक शोज हाउसफुल होंगे, फिर वो भले ही 5 दिन एक्सटेंड कर दे, और जहां उसने कोई एक लिमिटेशंस नहीं करी, फिर वो बोला अरे यार लगी तो है, 100 दिन की लगी है, अब आखिरी दिन चले जाएंगे। ऐसे में आपकी जो गुडविल इमेज वैल्यू होती है वो डिक्रीज हो जाती है। जो कॉमन प्लेसेस हैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो अनकॉमन प्लेसेस हैं वहां बिना बुलाए ना जाए। दूसरी बात, बिना पूछे कुछ भी ना बोले। 2 लोग बातें कर रहे हैं, आप बीच में उचक रहे हो, बिल्कुल ना उचके, बिल्कुल ना उचके। जब कोई 2 व्यक्ति बातें कर रहे हो, भले ही आपको उस टॉपिक का नॉलेज भी क्यों ना हो, जब तक वो आपसे सलाह नहीं मांग रहे तब तक मत बोलो, सम्मान बचा रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात भी है माना की, तो मत बोलना, आपकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। आपने बोला, उसने कहा तुमसे कोई पूछ रहा है क्या, हर समय वो चकते ही हो, क्या रह गई आपकी इज्जत, क्या रह गई आपकी इज्जत? आप देखो जो लोग मंदिर वगैरह जाते हैं, जो बुजुर्ग रहते हैं, जो सारी व्यवस्थाएं संभालते हैं, अथवा जो लंबे वक्त से मंदिर को देख रहे हैं, उनको छोटी छोटी चीजें भी व्यवस्थित चाहिए, उनको छोटी छोटी चीजें भी व्यवस्थित चाहिए। अब क्या होता है, वो व्यवस्थित रहती नहीं है, नहीं तुम ऐसा नहीं वैसा करो, वैसा नहीं ऐसा करो, तो सामने वाले के दिल में संक्लिष्टता होती है। उसको आपका सही बताना, मार्गदर्शन करना भी उसको लगता है कि टोक रहा है। आप सही हो, यू आर नॉट रॉन्ग, बट वो कंडीशन आपको रॉन्ग ठहरा रही है। इसलिए बिना पूछे कुछ भी ना बोलें। लोग मुझसे पूछते कि आपको कैसे लोग पसंद हैं,
तो जो लोग काम की बातें करते हैं, कम बातें करते हैं, हम उनको पसंद करते हैं। आपको भी एक एटीट्यूड बना के रखना चाहिए कि जो काम की बातें करें और कम बातें करें, उसी को पसंद करें। ज़्यादा बोलने से वक्त भी जाता है और अपना जो लक्ष्य रहता है उससे भी अपन भटक जाते हैं। दो महिलाएं मंदिर में बैठ के बातें कर रही थी। दो महिलाएं मंदिर में बैठ के बातें कर रही थी और तीसरी ने आके कुछ ना कुछ बात कर दी। तो उससे पूछा कि तुमसे कौन पूछ रहा है? इतनी सी बात पर झगड़ा हो गया कि जब तुमसे नहीं पूछा तो सलामत दो, क्यों बोल रही हो? अब वो दोनों परेशान थे, पजल थे, तो गुस्सा किसके ऊपर निकलता? तीसरे के ऊपर निकल गया। ये ही आपके लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट लेसन है। कोई नहीं पूछ रहा मत बोलो, अपनी सलाह अपने पास रखो। बचपन में कहावत सुनी थी अपन ने कि जो बोले वो दरवाजा खोले। वो छोटी सी कहावत है, जो बोले वो दरवाजा खोले। ठंडी की कहावत क्यों बनी बताता हूं। ठंडी का मौसम, 2 डिग्री 3 डिग्री का टेम्परेचर चल रहा है और रात को बढ़िया कंबल रजाई ओढ़ के घर पे सभी लोग सो रहे हैं। घर में 15-20 मेंबर है। 2 बजे सब सो रहे थे। 3 बजे एक मेहमान आया। जैसे ही 3 बजे मेहमान आया, उसने घंटी बजाई। मेहमान ने घंटी बजाई और किसी एक की आवाज आती, कौन है? किसी एक की आवाज आई, उसने क्या बोला? कौन है? जैसे ही उसने बोला कौन है, अब बाकी सब सो जाते। क्यों? जो बोले वो दरवाजा खोले। जो बोले वो दरवाजा खोले। अपन को इससे बच के रहना है। ज्यादा बोलने वालों को कम लोग पसंद करते हैं, कम बोलने वाले को ज्यादा लोग पसंद करते हैं। कम बोलने, काम का बोलने वाला बने। कम बोलने से मतलब नहीं कि कहीं नुकसान हो रहा हो। किसी के घर पे आग लग गई, बेटा गया पापा के पास, दुकान में बैठा है, 2 घंटे बाद कहता पापा वो घर पे आग लग गई थी। ऐसा नहीं करना। कंडीशन अप्लाई भी स्वयं अपने दिमाग से लगाना। तीसरी बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, बिना कारण के क्रोध ना करें। कई लोगों के ऐसा ये नेचर रहता है, वो छोटी छोटी सी बातों पे विदाउट एनी रीजन क्रोध करते हैं। ये गेट इतना क्यों खोल दिया? ये घड़ी यहां क्यों लगा दी? छोटी छोटी बातों पर बिना बिना किसी कारण के तुमने गेट तेज खोल दिया। बिना किसी कारण के आप क्रोध करोगे, तुम्हारा सम्मान चला जाएगा। यद्यपि क्रोध करने वाले का सम्मान तो चले ही जाता है। देखो मैं आपको बताता हूं कि क्रोध की स्टेप्स होती हैं। पहले व्यक्ति चिड़चिड़ा होता है, चिड़चिड़ करता है, चिड़चिड़ करता है। फिर वो निमित्त पाके कोप करता है, क्रोध करता है। फिर इसके बाद वो फटता है वॉल्केनो जैसे, और यहीं उसका सम्मान जाता है। बिना किसी कारण के क्रोध न करें। क्रोध करना सर्वथा बुरा नहीं है, इस बात को भी आज समझना। क्रोध करना सर्वथा बुरा नहीं है, लेकिन बिना किसी कारण के क्रोध करना, बच्चे ने आपकी कुछ गलती कर दी, वहां जरूरी है क्रोध दिखाना। वर्कर ने कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, वहां जरूरी है क्रोध दिखाना। नहीं तो वो सारी चीजें आपके बिगाड़ देगा। इसलिए बिना किसी कारण के क्रोध ना करें। पहला स्टेप होता है चिड़चिड़ापन होता है, फिर व्यक्ति कोप करता है, क्रोध करता है। फिर उसके बाद जब उसकी एक हैबिट बन जाती है ऐसा बिना किसी कारण क्रोध करने की, तो चटक चटक के घूमता है। एक्चुअली क्रोध कब आता है? जब आपके मान को धक्का लगता है, बाकी क्रोध नहीं आता। जब तुम्हारे मान को धक्का लगता है तब क्रोध आता है, और जब क्रोध आता है तब व्यक्ति चटकता है। मैंने अपने जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां खुद की देखी हैं, बहुत सारी की सिचुएशंस, परिस्थितियां दूसरों की देखी है। मैं सबसे सीखा हूं। मेरे से लोग बोलते हैं आप चिल्ड कैसे रह लेते हो? हम तो इतना पॉजिटिव नहीं रह पाते, चिल्ड नहीं रह पाते। प्रैक्टिस करो, आज से खुद को उस चीज में ढालो।
कि नहीं, मैं शांत रहूंगा, मैं अपनी इज्जत अपना सम्मान नहीं खोऊंगा। आप सम्मान चाहते हो कि दूसरा सम्मान करे आपका, क्रोध मत करो, क्रोध मत करो। वो जो आपका छोटा छोटा चटकना होता है वो रिश्तों के बीच में बहुत बड़ी दरार ले आता है। मेरे को तो बहुत डर लगता है वो जो छोटी छोटी बातों में लोग चटक जाते हैं ना, उनसे मुझे बहुत डर लगता है। हम लोग जब ब्रह्मचारी भी थे और साधु भी बने, ऐसे भी लोगों के साथ रहे जो बिना किसी बात के चटकते थे। 2 बजे गेट खुलना है माना कि, और आपने 2:05 पे खोल दिया, बस अब आई है तो गई कहां? क्या है ये? अनुशासन तो कुछ है ही नहीं। अरे भाई, उसको बेचारे को 1 नंबर जाना है, 2 नंबर जाना है, तो क्या कमरे में ही कर लेगा? रीजन तो पूछो उससे आप। अपन रीजन नहीं पूछते, डायरेक्ट आप उसको रिजल्ट देते हो, झगड़ा हो जाता है। सीखो, अपने सम्मान रखना सीखो। जिस व्यक्ति के पास खुद के सम्मान की रक्षा की कला नहीं है, वो व्यक्ति ना अपना भला कर पाएगा ना दूसरे का। मेरा मानना, दिन भर उसका सिर चढ़ा रहेगा। मैं बहुत सारे साधुओं से मिला हूं। एक साधु भगवान से मैंने पूछा कि ये आपकी ऐसी आईब्रो चढ़ी क्यों रहती है? बोले कहां चढ़ी है? मैंने अभी भी चढ़ी है। चढ़ी रहती है? मैंने क्यों? बोले अरे वो उसने ऐसा कर दिया। मैंने कहा उसने वैसा कर दिया तो तुम्हारा क्यों चेहरा खराब हो रहा है? आपका चेहरा देख करके जानवर भी आ जाते हैं पास में कि साधु का चेहरा है, और आप अगर क्रोध करते हो तो साधु भी दूर भाग जा, जानवर भी दूर भाग जाता है कि अभी गुस्से में। इसलिए इन 3 बातों का ध्यान रखना। बिना कारण के क्रोध मत करना, बिना बुलाए किसी के यहाँ मत जाना, और बिना पूछे कुछ मत बोलना। आपके सम्मान की रक्षा होगी। और जब सम्मान की रक्षा होती है ना, तो एक अंदर खुशी सी महसूस होती है कि आपको अपने आप अंदर में एक अकारण खुशी मिलती है। सम्मान की रक्षा करें। आपने बच्चों के लिए भोजन बनाया, नहीं खाना है, 1 बार पूछो, 2 बार पूछो, नहीं खा रहे, उठा के गाय को खिला दो। अब वो 2 घंटे बाद बोलेगा भूख लगी, अब तुमको 5 बजे मिलेगा, इसके पहले नहीं मिलेगा, रहो तुम भूखे। वो आपका सम्मान करना सीखेगा। वैसे नीतिकार कहते हैं कि परस्पर में एक दूसरे का सम्मान करो। अगर पति पत्नी को नौकरानी मानेगा तो वो नौकर कहलाएगा, क्योंकि नौकरानी का पति नौकर है। और अगर पति पत्नी को रानी मानेगा तो वो राजा कहलाएगा, क्योंकि रानी का पति राजा है। सम्मान देंगे तो सम्मान मिलेगा। आप जैसा व्यवहार करेंगे आपको वैसे ही रिटर्न में मिलेगा। आपके सम्मान की रक्षा आपके हाथों में है। चाहे तो कर लें, चाहे तो मिटा लें। ये नीति आपके जीवन में रिस्पेक्ट देगी, और रिस्पेक्टफुल पर्सन ही ऊपर बढ़ पाते हैं। जो छोटी छोटी बातों पर इररिस्पेक्टफुल काम करते हैं ना, मैं पसंद करता हूँ, शायद मैं भी जानता हूँ आप भी उनको पसंद नहीं करते हैं। ईगोइस्टिक ना बने, लेकिन अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की रक्षा तो करें। सम्मान जिसके पास है, पैसा ना भी हो, वो खुश रह लेता है। ऐसा चिंतन करना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की